शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शकील चौधरी चैनल से लिया गया है। यह एक यूट्यूब चैनल है और शकील चौधरी पाकिस्तान के एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। आज पाकिस्तान हर परिस्थिति में जो घिरा हुआ है, जिसका एक ही निदान है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो आखिर पाकिस्तान पैसे के लिए इतना दुखी क्यों है, इसी पर चर्चा हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो है ना सर इंडिया के, उनकी एक अच्छी बात यह है कि वो फिलैंथ्रोपी और जो डोनेशंस हैं उनका कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। जी बिल्कुल। और सर रतन टाटा जो है हमारे यहाँ तो ये गाली बन गए हैं, बिरला और टाटा का नाम गाली के तौर पे लिया जाता है, लेकिन रतन टाटा जो है इस वक्त जो हेड है टाटा ग्रुप के, वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने 60% जो प्रॉफिट है वो फिलैंथ्रोपी पे, तालीम पे, बाकी चीजों पे खर्च करते हैं। और वो अब तक 1 बिलियन से ज्यादा जो है ना खर्च कर चुके हैं एजुकेशन पे, इन चीजों पे। इसी तरह से जो है ना बिरला जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। एक मुसलमान है वहाँ पे, अजीम प्रेम जी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के जार हैं, वो बादशाह हैं। वो भी जो है इतने सादा जिंदगी गुजारते हैं और फिलैंथ्रोपी में इस वक्त खासकर वो नंबर 1 पे हैं। तो ये जो चीज है, आई थिंक देयर इन लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया का सारी स्ट्रगल अगर आप देखें ना, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके ऊपर जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि कैसी हुकूमत होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि आप बजाय मेजों और सोफों पे बैठे, आप जमीन पे बैठे और जैसे जैसे एप्लीकेशन आए, यू शुड सिट देयर एंड हेल्प पीपल। यानी ये आइडियल उन्होंने लिया। और एक और बात बता दूं, यानी टाटा और बिरला को गालियां जो हैं ये बिल्कुल गलत दी जाती हैं। इंडिया की आजादी में कांग्रेस पार्टी को फंडिंग तो कहीं से आनी चाहिए ना, तो लैंडलॉर्ड ने तो या प्रिंसेस ने तो फंडिंग नहीं थी देनी। उन्होंने फंडिंग अगर दी, इसलिए दी कि इंडिया आजाद हो और इंडिया की अपनी इंडस्ट्री बने। तो जो नेशनल बुर्जुआजी होता है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। पाकिस्तान के अंदर तो नेशनल बुर्जुआजी कभी हुई नहीं। अयूब खान के दौर में इन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ। जब वो कामयाब हो गई इंडस्ट्री, तो इन्होंने प्राइवेट हैंड्स में थी। तो उसके बाद ठीक है, एक पीरियड आया जब पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी 60s के अंदर। बाद में लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमारा प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिकल। इन्होंने कश्मीर की जंग शुरू कर दी 65 की। चौधरी साहब, उस दिन के बाद मेरा क्लेम है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, कि जो ग्रोथ के बाद वेल्थ प्रोड्यूस होती है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कम हुई है। दोबारा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ग्रो की, वो कब की सर? ये की इसके दौरान में जियाउल हक के, जब इन्होंने अफगान जिहाद किया तो अमेरिकन डॉलर्स आए। फिर मुशर्रफ के दौर में दोबारा इकोनॉमी ग्रो की, अमेरिकन डॉलर्स आए टू फाइट द वॉर ऑन टेरर। लेकिन ये वो प्रोडक्शन, ये वो क्या कहते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है जो इंडस्ट्रियल अपनी प्रोडक्शन से नहीं हुई, फॉरेन डोनेशन से हुई है। इंडिया की सारी डेवलपमेंट जो है ना, उसमें उनके अपने इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी जो है उसका बहुत पॉजिटिव रोल है। और टाटा और बिरला तो मिसाली हैं जिन्होंने अपनी फिलैंथ्रोपी का काम किया है। और अजीम प्रेम जी की मैंने यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में जाके लेक्चर भी दिया है और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था उनसे। वो मुसलमान जो हैं, वो क्योंकि रहते इंडिया में हैं और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक एग्जाम्पल साहब, आप लाहौर से वाकिफ हैं, आप रावलपिंडी में रहते हैं, ठीक है, आप जाके देख लें जितने पार्टीशन से पहले फिलैंथ्रोपिस्ट काम थे वो हिंदुओं ने किए थे या सिखों ने किए थे। लाहौर में या पंजाब के अंदर सर गंगाराम ने, हालांकि इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे हमारे जो मुसलमान थे, उनकी एक आप नेकी मुझे दिखा दें। हमारा ये इस किस्म की नेकी में यकीन ही नहीं है। हमारा है कि जब इस्लामिक स्टेट बनेगी जिहाद के बाद, तो वो फिर एक मिसाली इंसाफ पैदा करेगी ना। वो इस 20वीं 21वीं सदी में बन सकती है जो बनी है। ईरान आप देख लें और सऊदी अरेबिया, और अब तालिबान, तो क्या आप वो बनना चाहते हैं? इस्लामिक स्टेट कोई जस्टिस नहीं पैदा कर सकती क्योंकि इसकी लॉज जो है वो आउटडेटेड है। इसका जो इंसाफ है वो एक पुराने किस्म का इंसाफ है। इसलिए इंडिया इन सब चीजों से आजाद है। तो इंडिया की जो गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि विप्रो जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो 4 कंपनी नहीं है विप्रो,
और वहीं पर यूसुफ खान जैसे कलाकार और अभी भी जितने इस कौम के लोग दान कहाँ देते हैं, या सेकुलर लोग किस जगह पर दान देते हैं। सेकुलर नाम हिंदू ही हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये कहाँ पर दान दे सकते हैं, आप थोड़ी सी छान पटक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भारत में जो नूपुर वाला केस हुआ और उसमें जिस फैक्ट चेकर ने काम किया इस पूरे प्रकरण में, उसमें एक खान गैंग के लोग का पैसा लगा हुआ है। आप थोड़ी छान पटक के बात पता कर सकते हैं। और जहाँ तक रही आपने दान पुण्य की बात, जिसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, कारण ये है कि आपके यहाँ दान पुण्य की जगह वर्ड के लिए मैंने कम शब्द सुने हैं आपके यहाँ। क्योंकि आपके यहाँ खैरात की बात होती है, या फिर ज़कात की बात होती है, या फिर एक जजिया की बात होती है। दान पुण्य जैसे वर्ड बहुत कम मशहूर है, तो इसलिए आपको अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो जब आपके यहाँ ये शब्द का कोई प्रचार ही नहीं है तो आप करेंगे क्यों। और निश्चित है कि आप जहाँ जिस सभ्यता में रह रहे हैं वहाँ पर अगर इस तरह का आप दान पुण्य के लिए कोई रास्ता निकालते हैं तो आप अपने मतलब की चीज़ पर करेंगे जो आपको सूट करता है। तो भारत में सेकुलर लोग और इस तरह के लोग जो हैं वो कहाँ दान करते हैं, आप थोड़ा सा छान पटक से पता चल जाएगा आपको। इन लोगों ने पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाने के लिए दान दिया, और उसमें सेकुलर लोग थे और आपके कौम के लोग थे। वो इसलिए दिया ताकि गंगाराम से बड़ा एक हॉस्पिटल बन सके। और पाकिस्तान के ऊपर ये जो धब्बा लगा हुआ कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे अच्छा हॉस्पिटल गंगाराम का है, एक काफिर के नाम पर है, उस नाम को भी बदलने की बहुत साजिश की गई। उसके लिए इन लोगों ने दान दिया। तो इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर होता है। और दान पुण्य का आपके यहाँ तो कोई रिवाज कैसे होगा, जबकि आपकी व्यवस्था में ही ये नहीं है। राजा रजवाड़ों का समय हो, या कि डेमोक्रेसी का समय हो, जहाँ या समाजवाद का समय हो, ये अपना स्वरूप उसी हिसाब से बदल कर अपने एजेंडे के लिए जगह बना लेते हैं। डेमोक्रेसी में वो ऐसे ही जी रहे हैं जैसे कि वो अपने राजतंत्र में जिस कल्चर से ये आए हैं, अरब कल्चर से, वहाँ पर जीते थे। तो आप समझ सकते हैं दान पुण्य को भी वो वहीं पर कर रहे होंगे जहाँ पर उनके कल्चर में करने का रिवाज है। और भारत में चैरिटी के नाम पर लोग बहुत सारे पैसे को माफ़ करवाते हैं टैक्स से। तो इसलिए चैरिटी करने का भी एक फैशन है जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। चैरिटी के नाम पे अनाथालय बना लें, आप स्कूल बना लें, हॉस्पिटल बना लें, ट्रेनिंग सेंटर बना लें, योगा स्थल बना लें, मेडिसिन्स की दुकान बना लें, सरकार ऊपर से आपको पैसे देगी। आपका पैसा चैरिटी के, आप संस्था के आप ही मालिक हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा करके डायरेक्ट मालिक नहीं है आप। लेकिन आपका पैसा आपके हाथ में है, आपके कमांड में है, सरकार से मदद भी मिल रही है। दान पुण्य के नाम पे आप एक अच्छा व्यक्तित्व भी स्थापित कर पा रहे हैं। तो इस तरह का खेल डेमोक्रेसी में किया जाता है। और चूँकि टैक्स का एक बहुत बड़ा मैटर है, और छवि सुधारेंगे तो आप अपना प्रोडक्ट बेच सकेंगे। तो इस तरह का षड्यंत्र, ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते, सब समझते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया तो माफ़ करेंगे, लेकिन जो मेरी बात थी मैंने अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।